नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में मारे गए कई हिंदू ऐसे थे जिनकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। आतंकवादियों ने चूंकि सिर्फ पुरुषों को ही जान से मारा, ऐसे में 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया है। इन सब की कहानी रुला देने वाली है। खासतौर पर जिनकी हाल में शादी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले शादी, फिर हनीमून और अब अंतिम संस्कार की नौबत आ पड़ी। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी 2 महीने पहले ही यानी 12 फरवरी को हुई थी। एक ट्रेडिंग कंपनी चलाने वाले शुभम 16 अप्रैल को अपनी पत्नी और परिवार के 9 अन्य सदस्यों के साथ एक सप्ताह की छुट्टी पर कश्मीर गए थे। शुभम पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों में शामिल हैं। इसी तरह भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल और हिमांशी का विवाह 16 अप्रैल को हुआ था और दोनों हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे। पहलगाम के बैसरन में आतंकवादियों ने हिमांशी के सामने ही विनय नरवाल की निर्मम हत्या कर दी। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उधवानी एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे और सोमवार को जम्मू कश्मीर गए थे। उनकी शादी फरवरी 2023 में हुई थी। जिन महिलाओं के सिंदूर उनके सामने उजड़ गए, वह बोलने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करके वह जो कुछ बता रही हैं, वह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम 18 को निकले थे मॉर्निंग में जम्मू के लिए मुंबई से। वहाँ पे हमने 3 नाइट श्रीनगर में की और ये पहलगाम के लिए हम जब निकले, सुबह निकले श्रीनगर से और दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँच गए। वहाँ पे गाड़ी पार्क किया और वहाँ से क्या पौनी लेके ही ऊपर जाना पड़ता है सबको, तो पौनी वोनी सब बंदोबस्त करवा के हम ऊपर गए। मतलब 2-2:30 बज गए हो गए ऊपर पहुंचे तो फिर वहां जाके थोड़ा रेस्ट किया। मतलब 5-10 मिनट हुए थे हम वहां पहुंचे ऊपर और बच्चे को भूख लगी थी तो कुछ नाश्ता वास्ता करने बैठे। इतने में फायरिंग की आवाज आई तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज कैसी है। वो लोग भी डर गए कि मैडम पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। और इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज आई तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे। पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था, तो कहाँ कोई भागे, कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम। फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। जो मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी और उसने ग्रीन कलर का पहना था पूरा, वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो कुर्ता और पैजामा, वो उसने पहना था। ऊपर वो जो नमाज पढ़ने के टाइम जो कैप पहनते हैं वैसी कैप पहनी थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी, गोरा लंबा पतला था। और वो AK-47 क्या, वो लंबी वाली जो गन होती है 2 फुट लंबी, मतलब, और गन के आगे कैमरा था एक, तो ऐसे एकदम आसानी से शूट करके चलाए गए। मतलब जैसे कि ये कैमरा मैन यहाँ पे और हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था। हिंदू मुसलमान को अलग किया और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। हम सब आसपास ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे, सब मतलब एक टच में ही थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब हम डर के नीचे बैठे थे कि हमें कोई लेना देना नहीं है, किसी की जानहानि ना हो, इस डर से हम लोग सब नीचे बैठे थे। फिर भी उसने किसी को नहीं बख्शा। हमारे साथ जो भी जेंट्स है, आई थिंक 6 to 7 थे ही, सबको उसने गोली मारी। और उसने इतनी नजदीक से गोली मारी ना, मतलब 2 से 3 मिनट में सब खत्म। हमारे सामने ही, जैसे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था, वो किसी को हिलना भी नहीं है। हाँ, नहीं मारा। बच्चे जो छोटे थे नहीं मारा, जो बड़े थे, यंग हुए, उसको मारा। और बाकी के ओल्ड एज है तो उसको भी मार दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।